मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीपी मिश्रा खैर पब्लिक स्कूल से आप सभी बच्चों का इस हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट से जो क्षितिज नामक पुस्तक है, क्षितिज नामक पुस्तक के काव्य खंड का पहला पाठ साखियाँ जो कबीरदास जी के द्वारा रचित है, आज इसका भावार्थ आपको बताएंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, ये जो साखियाँ ये कबीरदास जी के द्वारा जो रचित है, कबीरदास जी के बारे में उनके जीवन परिचय को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और 1518 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। कबीरदास जी के जन्म के बारे में अनेकों भ्रांतियाँ हैं, पर जो साक्ष्य उपस्थित है उसके अनुसार इनका जो जन्म था वो एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ था। लोकलाज के भय से इन्होंने लहरतारा नामक तालाब के किनारे ले जा करके इस बालक को रख दिया। संयोग से उधर से नीरू और नीमा नामक एक दंपति जुलाहे पति पत्नी जो जा रहे थे, जिनके पास कोई भी संतान नहीं था, ये लोग रास्ते से गुजर रहे थे। उस बच्चे को देखे, उसको उठा लिए और ला करके अपने घर उस बच्चे का पालन पोषण किया और बड़ा होकर के यही बालक कबीर के नाम से विख्यात हुआ। कबीरदास जी का जो प्रारंभिक शिक्षा है कोई विशेष नहीं, कुछ हो नहीं पाई थी। इनकी जो शिक्षा हुई, जो इनके ज्ञान का विस्तार हुआ, वह संतों के साथ रह करके हुआ। अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगत करते थे। कबीरदास जी अच्छे लोगों के साथ जा कर के बैठते थे, जो साधु संत होते थे, जो महात्मा होते थे, जो ज्ञानी होते थे, उनके साथ जा कर के बैठते थे, उनकी बातों को सुनते थे और फिर इनके ज्ञान का धीरे धीरे विस्तार हो गया। कबीरदास जी जो आगे चल करके बहुत सारे जो है दोहों की रचनाएं कर डाले। इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। रामानंद जी भी इनको गुरु अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। इन्होंने जिद कर लिया कि मैं अपना गुरु यदि बनाऊंगा तो आपको ही बनाऊंगा, क्योंकि उस समय समाज में बहुत सारे भेदभाव, वाह आडंबर, छुआछूत की परंपराएं चल रही थी। क्योंकि कबीरदास जी निम्न जाति के थे, इसलिए इनको जो है रामानंद जी अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। किंतु इन्होंने भी निश्चय किया कि हम आपका ही शिष्य बनेंगे और फिर एक दिन गंगा घाट के किनारे जाकर के सीढ़ियों पर लेट गए और वहाँ पर संजोग से सुबह सुबह रामानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब तक उनका पैर अचानक इनके सीने के ऊपर पड़ गया और उनके मुँह से निकल राम राम, अचानक राम राम शब्द निकल गया। फिर इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि जो राम राम आपने कहा है, इसी को मैं आपका मंत्र समझूंगा और आज से आपको मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। फिर उन्होंने भी इनको शिष्य अपना स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी आगे चल करके बहुत सारे जो है ये पदों दोहों की रचना किए हैं। उनका जो ये संग्रह है, पदों का संग्रह है, दोहों का संग्रह है, ये बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीरदास जी आगे चल करके अपने जीवन में समाज में उपस्थित भेदभाव के ऊपर, समाज में उपस्थित वाह आडंबर, भेदभाव, छुआछूत, इन सारी चीज़ों पर अपने दोहों के माध्यम से उस पर प्रहार किया है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ये समाज को बिल्कुल समाज की गिरी हुई धारणा को व्यक्त करता है। यदि समाज को ऊपर उठना है तो इन सब भावनाओं से लोगों को ऊपर उठ करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास जी मूर्तियों में, मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास करते थे। इनका मत था कि निराकार ब्रह्म,
जिसका कोई आकार नहीं होता है, जो सबके अंदर विद्यमान है, ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान की पूजा की जाए। और कबीरदास जी जो अब रचनाएं किए हैं, इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अरबी, फारसी, ये सारी भाषाओं का मिश्रण है, अर्थात पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी इनके जो भाषा शैली है उसको जाना जाता है। ये बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग भी किया है। अलंकारों का प्रयोग होने से काव्य में सुंदरता आ जाता है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, बहुत सारे अलंकार का भी उन्होंने प्रयोग किया है। उससे इनके दोहे में एक अलग ही आकर्षण, एक अलग ही सौंदर्य हम लोगों को प्रतीत होता है। अब आइए आज पहला दोहा हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो सबसे पहला है आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, आप हमारे साथ बोलिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ अनत न जाय। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ अनत न जाय। देखिए इसका शब्दार्थ ध्यान से देखिए। मान सरोवर, सरोवर मतलब होता है एक कोई तालाब, एक कोई जलाशय। मानसरोवर का दो अर्थ होता है, एक तो मानसरोवर, एक तो कोई तालाब है, मानसरोवर के नाम से है जहाँ पर हंस लोग रहते हैं। दूसरा मन रूपी सरोवर, इसका दूसरा अर्थ है मन रूपी सरोवर। मन रूपी अर्थात मन के अंदर, आत्मा के अंदर। सुभर मतलब होता है स्वच्छ, सुभर मतलब होता है स्वच्छ, और जल मतलब पानी, हंसा मतलब हंस, केल मतलब होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब होता है खेलना, और मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, मोती। और एक इस दोहों में इन्होंने बताया है भगवान की, ईश्वर की भक्ति। मुक्ता चुगै मतलब हंस, चुगै मतलब चुगना, खाना। अब उड़ी मतलब उड़ करके, अनत मतलब होता है अन्यत्र, अनत मतलब होता है अन्यत्र। न जाहि मतलब होता है जाना, जाहि मतलब होता है जाना। आइए देखें कबीरदास जी ने यहाँ पर इस आत्मा को परमात्मा में किस प्रकार यह लिप्त होता है, किस प्रकार यह आत्मा परमात्मा से मिलता है, तो इसको कितना आनंद मिलता है, उस आनंद का विवरण यहाँ पर जो है इस दोहों में एक उदाहरण के द्वारा, हंस के उदाहरण के द्वारा कबीरदास जी ने बताया है। कहते हैं मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनत न जाए। मतलब मानसरोवर, कोई मानसरोवर है, स्वच्छ जल से भरा हुआ मानसरोवर है, उसमें हंस जो होते हैं वो क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए मोतियों को चुगते हैं। कोई मानसरोवर है जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और उसमें रहने वाले हंस क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए मोतियों को चुगते हैं। और इस जो आनंद उनको वहाँ पर मिलता है, उस आनंद को वो छोड़ करके अब उड़ी अनत न जाए, उस आनंद को, उस सुख को छोड़ करके वो उड़ करके अन्यत्र कहीं दूसरे जगह नहीं जाना चाहते हैं। एक बार पुनः देखिए। कोई मानसरोवर है जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ कोई मानसरोवर है, उसमें क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए हंस मोतियों को चुगते हुए, खाते हुए जो आनंद का अनुभव करते हैं, जो आनंद उन्हें मिलता है, उस आनंद को छोड़ करके वे अब उड़ी अनत न जाए, उड़ करके किसी अन्यत्र स्थान पर, किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। कबीरदास जी इस उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, मन रूपी आत्मा रूपी सरोवर। अब देखिए ध्यान से, कबीरदास जी कहते हैं कि अब मन रूपी सरोवर, एक मन जो है वो तालाब की भांति है, सरोवर की भांति है। मन रूपी सरोवर
मन रूपी तालाब में शुभर जल, स्वच्छ जल, कैसी स्वच्छ जल? भक्ति का स्वच्छ जल। मन रूपी तालाब में अगर भक्ति का स्वच्छ जल भरा हुआ हो तो हंसा केली कराहे, जो आत्मा, हंस को यहाँ पर आत्मा की संज्ञा दिए हैं कि ये हंस रूपी आत्मा मन रूपी सरोवर में भक्ति का जल भरा हुआ है और उसमें आत्मा रूपी हंस, हमारे अंदर जो आत्मा है ये आत्मा रूपी हंस मुक्ता फल मुक्ता चुके। मुक्ता फल का तात्पर्य यहाँ पर भक्ति से, भगवान से, परमात्मा से लिया गया है कि हमारे अंदर मन रूपी तालाब के अंदर, मन रूपी सरोवर के अंदर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ हो और आत्मा रूपी ये हंस परमात्मा रूपी भक्ति रूपी मोती को चुक रहा है, तो जो आनंद इस आत्मा को इस मन के अंदर मिलता है वह अन्यत्र कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा। और यह जीवात्मा इस मन रूपी सरोवर के अंदर परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा रूपी मोती को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहेगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपको कोई काम दे दिया गया जो आपको बहुत अच्छा काम लग रहा है, आप उसी में बिल्कुल खो गए हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज्यों-ज्यों अच्छा लगेगा, पढ़ाई ही ले लीजिए, आपके समझ में आ रहा है, आप उसी में डूबते जाओगे, उसी में खोते जाओगे और जो आनंद, जो खुशी आपको उस समय मिलेगी, उस पढ़ाई में, उस किताब के माध्यम से मिल रही है, वो आपको अन्यत्र दूसरे जगह कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग उस खुशी को, उस आनंद को छोड़ करके, किताब रूपी आनंद को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह नहीं जाना चाहेंगे। उसी प्रकार से मान सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ होता है और उसमें खेलते हुए हंस जो मोतियों को चुगता है, जो आनंद महसूस करता है, उस आनंद को छोड़ करके वह कहीं और दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है। उसी प्रकार से इस मन रूपी सरोवर के अंदर ये जीवात्मा परमात्मा रूपी मोती को चुगते हुए जो भक्ति का अनुभव करता है वह अन्यत्र दूसरे जगह इसे नहीं महसूस होता है और इसे छोड़ करके वह दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है। अब आइए देखते हैं दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। और आपको मैं बता दूं, इसमें कुछ अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर है हंसा केली कराही, केली कराही मतलब कावर्ण की आवृत्ति, कावर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है। केली कराही मतलब केली और कराही में कावर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर कावर्ण की आवृत्ति यहाँ पर है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब किसी काव्य में, किसी पद में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? आपने पढ़ा है, अब वहाँ बताइए कौन सा अलंकार होता है? हाँ बताइए, ये होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है यहाँ पर? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। आपने समझ लिया होगा, ये जो पंक्ति है ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। और ये देखिए मुक्ता फल मुक्ता, मुक्ता फल मुक्ता, मुक्ता फल मुक्ता, यहाँ पर मुक्ता मुक्ता दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। एक तो मुक्ता, मुक्ता मतलब मोती से होता है, एक तो मुक्ता फल का मतलब होता है मोती से होता है और दूसरा मुक्ता का मतलब हंस से होता है। तो यहाँ पर जब किसी काव्य में, किसी पद में, किसी दोहे में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आपने पढ़ा होगा कनक कनकते सौगुने, कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जगवा पाए बौराय। आपने इसको पढ़ा है। तो मुक्ता और मुक्ता दो बार यहाँ पर आया है और एक मुक्ता का अर्थ मोती होता है, एक मुक्ता का अर्थ हंस होता है। तो मतलब मुक्ता का दो अर्थ है। तो इसका मतलब यह कौन सा अलंकार हो गया? यह हो गया आपका यमक अलंकार।
यह जो पंक्तियां हैं, यह कौन सी अलंकार हो गई? यमक अलंकार। अब आइए दूसरा पद देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी मतलब होता है प्रेम करने वाला, प्रेमी मतलब होता है प्रेम करने वाला। ढूंढत मतलब खोजता, ढूंढत ढूंढना, मैं फिरो, फिरना माने खोजना ढूंढना। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई, कोई नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को जब प्रेमी मिलता है, सब विष अमृत होए, सब विष और अमृत। यहाँ पर कबीरदास जी ने इन दो शब्दों का प्रयोग किया है, विष और अमृत, अर्थात बुराई और अच्छाई। यहाँ पर एक विष का तात्पर्य बुराई से बताया है और अमृत का तात्पर्य अच्छाई से बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि कब व्यक्ति के अंदर की बुराई, उसके अवगुण मिट करके अच्छाई अच्छाई उसके अंदर आ जाती है। कब ऐसा होता है? जब यदि हम बुरे हैं, हमारे साथ कोई अच्छा आ जाए, तो धीरे धीरे हम दोनों के प्रयास से हमारे अंदर अच्छाई ही अच्छाई आ जाएगी और हमारी बुराई अर्थात विष रूपी बुराई, विष रूपी अवगुण अमृत रूपी अच्छाई, अमृत रूपी गुण में परिवर्तित हो जाता है। जब दो अच्छे लोग आपस में मिलते हैं, तो वही यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम करने वाले को मैं ढूंढता फिर रहा था, मैं खोज रहा था, पर मेरे अहंकार के कारण मुझे कोई प्रेमी, प्रेमी का तात्पर्य यहाँ पर है भगवान का भक्त, भगवान का भक्त। यहाँ पर प्रेमी का दो तात्पर्य है। पहला तात्पर्य है प्रेमी, प्रेम करने वाला, दूसरा है प्रेमी का मतलब होता है भगवान का भक्त। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं प्रेमी को ढूंढते हुए निकला, मैं खोज रहा था प्रेमी को, कोई प्रेम करने वाला मुझसे मिल जाए, परंतु मैं मतलब होता है अहंकार, घमंड। पर मेरे अंदर के अहंकार के कारण, मेरे घमंड अभिमान के कारण मुझे कोई भगवान का भक्त नहीं मिल रहा था, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा था। किंतु जैसे ही हमारे अंदर का अभिमान घमंड दूर हुआ, वैसे ही मुझे भगवान का भक्त मिल गया। और जब प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक प्रेम करने वाले को सच्चा प्रेमी अर्थात भगवान का भक्त मिल जाता है, एक भक्त मिल जाता है, तो दोनों के मिलन से उसकी विष रूपी गुण, विष रूपी बुराई, अमृत रूपी अच्छाई, अमृत रूपी गुण में परिवर्तित हो जाता है। एक बार पुनः देखिए, कबीरदास जी कहते हैं जब मैंने प्रेम करने वाले को ढूंढने निकला, तो मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे अंदर अभिमान था, मेरे अंदर घमंड था। जब मेरे अंदर से अभिमान घमंड समाप्त हुआ, तो मुझे प्रेमी को, तो मुझे प्रेम करने वाला दूसरा प्रेमी अर्थात दूसरा भगवान का भक्त मिल गया। और उसके मिलने से हमारे अंदर की विष रूपी बुराई अमृत रूपी अच्छाई में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर देखिए प्रेमी शब्द है, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, मतलब एक प्रेमी ये शब्द है और यही शब्द दो अर्थ, एक प्रेमी का मतलब होता है, एक प्रेमी का मतलब होता है प्रेम करने वाला, मैंने बताया है प्रेम करने वाला, और दूसरा होता है भगवान का भक्त, भगवान का भक्त। तो दो प्रेमी, प्रेमी का दो अर्थ निकल रहा है, एक तो प्रेम करने वाला, दूसरा भगवान का भक्त। मतलब ये कौन सा अलंकार होता है जब किसी काव्य में एक ही शब्द के दो अर्थ, कोई शब्द एक ही बार आए और उसके दो अर्थ निकले, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार वहाँ पर होता है बच्चों? वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसको आपने समझा। आइए देखते हैं तीसरा, ये तीसरा देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की,
हस्ती मतलब हाथी, जो ऊंची हाथी होती है उसी को हस्ती चढ़िए, चढ़ना। ज्ञान को सहज मतलब सहजता से, आसानी से। दुलीचा मतलब होता है आसन, दुलीचा मतलब होता है आसन। डार मतलब डालना, फैलाना, बिछाना। स्वान माने होता है कुत्ता। रूप माने जैसे। संसार है, संसार में। भूकन मतलब भौंकना। दे झक मारे, जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं उन्हीं को झक मार कहते हैं। समय को व्यर्थ में गंवाना उसी को हम लोग कहते हैं झक मार। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर पहले इसका अर्थ देखिए, कहते हैं हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कबीरदास जी पहले तो कहते हैं कि कोई हाथी है, उस पर आप कोई आसन बिछा करके आप आराम से बैठ जाओ और बैठ करके आप चल रहे हो। उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। उस हाथी के पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, किंतु हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाथी तो अपने चाल से, अपने मस्त चाल से चलती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। उन कुत्तों के भौंकने का उस हाथी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क हाथी पर नहीं पड़ता है, न हाथी पर बैठकर चलने वाले के ऊपर पड़ता है उसका कोई प्रभाव। उसी प्रकार से जब हम ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जब हम ज्ञान के लिए आगे बढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता आवश्यक है, विनम्रता को धारण करते हुए एक छोटा सा विनम्रता रूपी आसन को लेकर के हाथी जैसे महान चीज पर बैठ करके, हाथी पर बैठ करके सहज दुलीचा डारी, सहजता विनम्रता रूपी आसन को डाल करके हाथी पर बैठ करके ज्ञान को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये संसार के लोग कुत्तों की भांति हैं। संसार में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही संसार के लोग जब कोई अच्छा कार्य करता है तो बहुत सारा भला बुरा कहते रहते हैं, बहुत सारे लोग व्यंग करते रहते हैं। तो ये संसार कुत्तों की भांति है, ये भौंकते रहेंगे, ये भला बुरा कहते रहेंगे, इनका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आप ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते ही चले जाइए, आप इनके ऊपर ध्यान मत केंद्रित करिए, आप अपने कार्य की तरफ, अपने ज्ञान के मार्ग की दिशा में बिल्कुल आगे ही बढ़ते जाइए। ऐसा कबीरदास जी ने बताया है। आइए एक बार पुनः देखें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर बैठिए और विनम्रता रूपी आसन को उस पर डालिए और डाल करके ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़िए। ये संसार के लोग आपको भला बुरा बहुत सारा कहेंगे, पर इस पर ध्यान न दीजिए, इनको भौंकने दीजिए कुत्तों की भांति। अपना समय मत गंवाइए, समय को व्यर्थ मत करिए और आगे आप बढ़ते जाइए। इस प्रकार से बच्चों 1, 2 और 3 दोहे का आज मैंने व्याख्या किया। इसमें कुछ अलंकार थे उसको बताया, शब्दार्थ हैं उसको बताया, इसकी व्याख्या किया। इसको आप पढ़ करके इसको आप अपनी कॉपी पर इसका भावार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। जो नहीं आएगा उसको आप जो है संपर्क करेंगे पुनः, और फिर आगे का जो दोहा है उसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।